हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन साइंस। सो मैं भावना, आप सबकी साइंस टीचर। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई खेती बाड़ी करते हैं, कोई फील्डिंग करते हैं, यानी हमने कुछ भी लगाया तो लगाने के बाद क्रॉप मतलब क्या हो गया? वो बीज। क्रॉप मतलब बीज और प्रोडक्शन मतलब उसकी बढ़ाव। तो क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग क्रॉप्स को बढ़ा सकते हैं, उन्हें आगे वो कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने इंट्रोडक्शंस दिया है, आपकी बुकों में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में इन लोगों ने बताया है कि किस प्रकार आप क्रॉप्स को बना सकते हैं। मिल्क, एग्स की बहुत सारी हमारी जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी बॉडी को सब चीज़ें चाहिए, खाना, पानी, सब। तो इसी प्रकार तो हम लोग इन सब चीज़ों की क्या करते हैं? फिल्टरिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो एग्रीकल्चर जब हम लोगों को पास वर्ड आया तो एग्रीकल्चर वर्ड का मतलब क्या था? एग्री प्लस कल्चर। एग्री मीन्स होता है फील्ड, यानी कोई फील्ड वर्क हो गया उसे बोलते हैं एग्री। और कल्चर मीन्स उसका कल्चर, यानी उसको जानना, यानी उसकी चीज़ के बारे में जानना। जैसे हमारा कल्चर, इंडियन कल्चर मतलब इंडिया की सभ्यता, यानी कि उस चीज़ के बारे में जानना, कल्चर। तो एग्रीकल्चर व्हेन यू सी अबाउट इट, इसमें कुछ टर्म्स दे रखी हैं, न्यू टर्म्स। आप उन टर्म्स को क्या करेंगे? राइट कर लेंगे अपने आप से। डू योर सेल्फ, आप इन्हें राइट करिए। राइट करने के बाद यू कैन लर्न इट। आप इन सब चीज टर्म्स को लर्न करें। मैं आपको क्या करती हूँ? मैं आपको चैप्टर बढ़ा देती हूँ। तो जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे, आफ्टर चैप्टर के हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को ये टर्म्स शायद याद हो गई होंगी या फिर हम लोगों ने टर्म्स देख ली होंगी। लेकिन बिफोर चैप्टर मैं आपको ये सब टर्म्स नहीं बता सकती, बिकॉज सस्पेंस में कहानी चलेगी पूरी। उसमें दिखा रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। So you can read it and write it by yourself and हम लोग आगे चलते हैं। So let's start students। हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर क्या है? साइंस स्ट्रीम की एक छोटी सी पार्ट है जिसमें हम लोग डील करेंगे ओनली प्रोडक्शंस के बारे में, यानी क्रॉप्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कैसे बढ़ते हैं, कैसे बनते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की, जैसे इसमें लिखा है, आपकी बुक्स में लिखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मेथड्स ऑफ फूड प्रोडक्शंस इज नोन एज एग्रीकल्चर। उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग क्या जाने? हाउ टू मैथड, हम लोग मैथड जाने, हाउ वी प्रोड्यूस क्रॉप्स। सो ये क्या होती है? ये हम लोग की एग्रीकल्चर्स होती है। व्हेन वी नो अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड एवरीथिंग्स, फ्रूट्स हो गए, आपके क्रॉप्स में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। फ्रूट्स हो सकते हैं आपके, फ्रूट्स के आपके अगर बीज हो गए तो उन्हें हम क्रॉप्स कह देंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये, तो इन्होंने बोला कि जब हम लोग मैथड की बात करें, हम लोग कोई चीज़ ग्रो करा रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, ग्रो न्यू करा रहे हैं, तो उसके अपने अपने मैथड्स होते हैं। उन्होंने बोला कि कुछ की इनमें वैरायटी होती है। अब आपको मिल्क चाहिए, मिल्क के लिए तो आपको कोई खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ती। मिल्क के लिए क्या होती है? आप काओ मैन के पास गए और आपने बोला तो उसने मिल्क निकाल के दे दिया। तो उन्होंने यही बोला कि जब हम लोग इसकी एग्रीकल्चर की बात करें, लाइक एग्स, आपको एग्स चाहिए तो एग्स के लिए आपको कोई खेती बाड़ी नहीं करनी। आप लोग हैंडमैन के पास गए, आपने एग्स मांगे, उन्होंने एग्स दे दिए। तो इसी तरीके से हमारे ये होते हैं। तो हमने क्या करा? हमने जब देखा कि ये क्रॉप प्रोडक्शंस है, तो क्रॉप प्रोडक्शन की वैरायटीज थी, उनके काफ़ी अच्छे अच्छे पार्ट्स थे, काफ़ी कुछ था। तो हम लोगों ने इसकी एक अलग स्ट्रीम बना दी और हमने एक अलग स्ट्रीम के साथ हमने एग्रीकल्चर को शुरू करा। सो आपका तो ये क्लास 8 है, तो क्लास 8 में लेक्चर 1 ही है और चैप्टर फर्स्ट ही है, क्रॉप रिप्रोडक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कैसे क्रॉप्स को उगा सकते हैं। सो इन्होंने बताया कि कुछ प्लांट्स होते हैं, लाइक कॉटन कितनी नम होती है, और आपकी कोकोनट हो गए, ये हो गए। तो क्या होता है कि इनके कुछ सीजन्स होते हैं। हम हर सीजन में हर क्रॉप्स नहीं उगा सकते। हमने एप्पल उगा दिए गर्मी में। अब मैंगो का भी एक सीजन आता है, मैंगो के एक सीजन में मैंगो आता है। इसी प्रकार क्या होता है कि हर चीज़ एक उस पर डिवाइडेड है, उन्हीं में हम लोग वो क्रॉप्स देख सकते हैं कि वो क्रॉप्स आएंगे। सो इन्होंने यही वाली बात बोली कि हमारे जो क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स इन्होंने दिए आपको। नीचे आपका चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में इन्होंने बोल रखा है कि क्रियल्स एंड पैडी वीड्स। फाइबर क्रॉप्स क्या है? जूट, कॉटन, जो हमारे फाइबर के होते हैं। फाइबर देखा होगा कैसा होता है? बिल्कुल जूट कैसा होता है? हार्ड होता है। और क्रॉप्स वो आपका कॉटन बहुत सॉफ्ट सा होता है। पल्सेस, ग्राम, पीस, बीन्स,
ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर। रूट क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स क्या होती है? जो आपकी जड़ में होती है, पटैटो, आपका ट्रोपेरिया। और आपकी सन क्रॉप्स क्या है? जो आपकी क्या होती है? जो आपके सन्स में होती हैं। शुगर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, जो शुगर केन क्या होती है आपके, आपने देखे होंगे गन्ने की खेती देखी होंगी, तो शुगर केन्स होती है। शुगर केन्स हो गई आपकी, बीट रूट्स हो गई। प्लांटेशंस क्रॉप्स, प्लांटेशंस क्रॉप्स क्या है आपकी? जो आप क्या करते हो? प्लांट के थ्रू करते हो, लाइक कॉफी, टी। आपने देखा हो कभी उड़ीसा में जाकर, तो वहां पर पत्ती उगती हैं, छोटी 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 छोटी। वो लोग ऐसे क्या करती है, वहां की औरतें ऐसे लेती हैं और टोकरी में ऐसे से डालती चली जाती हैं। तो वो उन्होंने बताया कि क्या है आपके, ये आपकी ऑयल, टी, रबर, ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिसिन क्रॉप्स। मेडिसिन क्रॉप्स क्या होती हैं कि लाइक जो आपकी किस में काम आए? मेडिसिन में क्रॉप आए। आपने देखा होगा एलोवेरा, एलोवेरा कहते हैं, नीम आ गई आपकी, एलोवेरा आ गई, तुलसी आ गई आपकी। ये क्या होती है? आपकी मेडिसिन वगैरह में यूज होती हैं। और आपकी जैसे आपकी बॉडी में कुछ हार्म हो गया, लाइक आपको चिकन पॉक्स हो गई, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग नीम के पत्ते लाते हो, उससे आप लोग बात करते हो, आप उससे नहाते हो, तो आप ठीक हो जाते हो। तो इसी वजह से क्या है कि कुछ आपकी प्लांटेशंस ऐसी होती हैं जो आपकी मेडिसिन के लिए यूज की जाती हैं। और बाकी हमने टी देखा, टी हो गई आपकी, कॉफी हो गई। टी कॉफी आपकी एज यूजुअल ना तो फ्रूट्स में आती है ना वेजिटेबल्स में आती है। ये आपकी किस में आती है? आप इसे पानी में डालते हो या फिर आप इसे मिल्क में डालते हो, तो आपकी ये डिजोल्व हो जाती है और डिजोल्व होने के बाद आपकी कप में सर्व हो जाती है। अब हम लोग बात करें इन क्राइटेरिया की, तो दो में बांटी गई, एक खरीफ क्रॉप्स और एक हमारी रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं? आप क्या करेंगे? अपनी कॉपियाँ निकालेंगे और उसमें रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में एक लाइन खींच देंगे। जहाँ पे आपने क्या पहले लिख रखे होंगे, पहले आप लोग क्या लिखेंगे? उससे पहले जो हम लोगों ने डिफाइन टर्म्स पढ़ी थी, जो हमने छोड़ दी कि हम अभी इनके बारे में जानेंगे, वो डिफाइन टर्म्स आप लिख लेंगे। उसके बाद रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स क्या होती है कि खरीफ क्रॉप्स का एक सीजन होता है, रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये उगाई जाती हैं। तो रेनी सीजन कब होता है आपका? जून से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद आपकी जो खरीफ क्रॉप्स उगती हैं, ये होती हैं हमारी साउथ वेस्टर्न मॉनसून्स में हमारी उगती हैं। और इसके कुछ इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, लाइक कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब हमारे किस में आ गए? ये सब आ गए हमारे खरीफ क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? आपने मार्क करना, यहाँ पे रबी क्रॉप्स, यहाँ पे खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के बारे में बता रही हूँ। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं आपकी? ये मानसून पर डिपेंड नहीं करती, मानसून पर डिपेंड नहीं करती है, अक्टूबर टू मार्च में होती है। अक्टूबर टू मार्च में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। तो उन्होंने ये बोला कि इसमें हमारी क्या क्या होती है? इसमें हमारी क्लोव्स, लौंग हो गई, मटर हो गई, ग्राम हो गई, मस्टर्ड हो गया, ये सब चीज़ें हमारी होती हैं। यानी ना तो इनमें क्या होता है, ना तो इन्हें ज़्यादा गर्मी चाहिए, ना इन्हें ज़्यादा सर्दी चाहिए, बीच का मौसम चाहिए, मिडल सीज में होती है। तो उन्होंने यही बोला कि ये हमारी उसमें होती हैं। अब आके आपको चार्ट दे रखा है, मिनिट्स, पल्सेस, बीन्स, और ये आपको रूट क्रॉप्स, टबर क्रॉप्स और शुगर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, ये आपको दे रखे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ये मीटल्स होते हैं, इसमें उन्होंने दिखाया जौहर, रागी, फिंगर मिल्टन्स, और आपकी पल्सेस दे रखी है अरहर, तूर की दाल, और ब्लैक ग्राम्स, उड़द, और आपकी ग्रीन ग्राम क्या दे रखी है? मूंग की दाल। और फिर आपको दे रखी है क्या? बंगाल क्रॉप्स, चने की दाल। फिर बीन्स में क्या दे रखी है आपको? बीन्स में दे रखी है पीस, मटर, सोयाबीन और काउपी, लैटिन मस्टर्ड, ग्राउंडनट, लीन सीड्स, कैस्टर, कॉटन सीड्स। उसके बाद आपको दे रखी है रूट क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स। ये क्या होती हैं आपकी? ये होती हैं आपकी कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, टैपोरिया, जिंजर, टर्मरिक। शुगर क्रॉप्स क्या होती हैं आपकी? शुगर क्रॉप्स होती हैं जैसे शुगर क्रेन हो गया आपका गन्ना, और बीट रूट्स, कॉफी, टी, रबर, कॉटन। ये क्या होती है आपकी? शुगर क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स में आती हैं। सो आपको एक कैटेगरीज मिल गई टेबल में कि उन्होंने बताया कौन कौन सी बीड्स किस किस में उसमें आती हैं, आप कैसे एग्रीकल्चर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उन्होंने एक ग्रुप्स डिवाइड करके आपको दिखाया। नाउ अगर हमारी कोई
हम लोग जब बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की भी वैरायटी निकलती गई। आप किसी चीज़ में भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे या फिर पढ़ते जाएंगे तो उसमें आपको चीज़ें मिलती चली जाएंगी, ऐड ऑन होती चली जाती हैं। सो जब हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना शुरू करा, सो हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पता था। हमें वहाँ से मिला एक वर्ड दैट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर इज हॉर्टी प्लस कल्चर। तो हॉर्टी मीन्स होता है गार्डन, और कल्चर मीन्स हमने बता दिया, कल्चर सभ्यता हो गई, किसी भी चीज़ को और वो करना कल्चर कहलाएगा। हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डन। गार्डन में आपने देखा होगा, जैसे आप मैंगो देखते हैं, मैंगो कहाँ पे उगते हैं? आपके किसी पार्क एरिया में मैंगो उगता है। तो इसी प्रकार तो उन्होंने ये बोला कि जो हॉर्टिकल्चर्स हैं उसका मतलब होता है गार्डन। गार्डन का कल्चर्स होता है जिसमें हमारे क्या उगते हैं? जिसमें हमारे मैंगोज उग गए। इन्होंने इसकी भी नीचे लार्जर कैटेगरीज दे रखी हैं नीचे इसके, कि इन्होंने कैसे दिखा रखा है कि वेजिटेबल दिखा रखे हैं। वेजिटेबल कौन कौन उगते हैं हॉर्टिकल्चर्स में? हमारे टोमेटो, कैरबेज, स्पिनच। फ्रूट्स कौन से आपके? बनाना, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो। और आपकी ऑर्नामेंटल्स क्या हैं? ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स क्या हैं आपके? क्रोटन, कैक्टस। फ्लावर्स क्या हैं आपके? रोज, जैस्मीन और फिर सनफ्लावर। ये सब क्या है? आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं जो आपके हॉर्टिकल्चर्स में उगते हैं। सो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे अपनी एग्रीकल्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी और अच्छे से बना सकते हैं अपनी एग्रीकल्चर को। हम लोग जैसे हमारी बॉडी हम लोगों को मिली, बॉडी मिलने के बाद हम लोग उसे और अच्छे से मेंटेन करते हैं, टाइम पे वॉश होकर, टाइम पे इसमें क्या करके नहा कर अच्छे से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और अच्छे से इसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसी प्रकार जब हमारी एग्रीकल्चर है, यानी जो हमारी एग्रीकल्चर है, हम उस एग्रीकल्चर को क्या करते हैं? अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और अच्छे से उसे बचाते हैं। तो इन्होंने कुछ स्टेप्स दिखा रखी हैं आपको, यू कैन सी इन योर बुक्स कि आपको कुछ स्टेप्स बता रखी हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर एग्रीकल्चर्स। सो आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और इम्प्रूव भी दिखा रखा है। तो इम्प्रूव क्या दे रखा है? द क्रॉप फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट्स एंड एयर्स आर एविडेंटली अवेलेबल। यानी क्रॉप फील्ड जो आपकी होनी चाहिए वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सनलाइट और आपकी एयर इजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, द फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड ट्री स्प्रेसेस। यानी कि हमारी जो ऐसी जगह हमारी फील्ड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उसे एनिमल हार्म ना पहुँचा पाए। लाइक आपने एक खुला एरिया लिया और वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, एग्रीकल्चर के हिसाब से वहाँ पे गाय आ गई और अगले दिन जितना आपने उगाया था सब खा के चली गई। तो आपने जो काम किया, यानी आपने जो वर्क करा, आपका उसका रिजल्ट क्या मिला? जीरो। सो हम लोग किस लिए करते हैं, किस लिए ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं या किस लिए इसे इम्प्रूव कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग को रिजल्ट अच्छा मिले। आप लोग पहले पढ़ रहे हैं एग्जाम से, किस लिए पढ़ रहे हैं? जिससे आपको क्या मिले? आपको रिजल्ट अच्छा मिले, आप टॉपर निकले। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा, जब वो एग्रीकल्चर जो वो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर उन्होंने देखे कि हम कुछ स्टेप्स अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। तो उस रिजल्ट में पहला क्या था कि वो शुड बी ऑन ओपन एरिया होना चाहिए जहाँ पे क्या हो, सनलाइट अच्छी मिले और एयर अच्छी मिले। सेकंड इज दिस के वहां पर एनिमल्स ना आए, एनिमल से प्रोटेक्ट करें। एंड द थर्ड वन इज कि वो एरिया कैसा होना चाहिए? लूजिंग एयरली, यानी जो हमारी एयर है उसे लूज पार्टिकल्स मिल जाएं, जिससे उसमें जो हवा घुसे वो क्या करे, वो नीचे तक जा सके, आराम से यूं सर्वाइव कर सके। सो उन्होंने इसी वजह से क्या कहा, थर्ड पढ़िए, द सॉइल्स should be loosed and ploughed before sowing में मतलब बीज डालना, बीजोरोपण। These allow easy penetrations of roots to hold the plant firmly of roots to hold the plant firmly as well as help the roots to breathe, जिससे उन्हें सांस लेने में आसानी हो। It can be easily breathed। अगर आपके चारों ओर हवा ही हवा है, यू हैव एयर और आपकी बॉडी में कुछ वो नहीं है, क्लॉकेज नहीं है, अगर आपकी नोज में ऐसे डब्स पड़ जाएं यूं करके यूं, तो बाहर हवा ही हवा हो, कैन यू ब्रीथ इट? आस्क, कैन यू ब्रीथ इट? नो। व्हाई? बिकॉज द पार्ट ऑफ नोज विल बी
डिसओपन, यानी कि वो ओपन नहीं है, वो कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, जिसके कारण वो ब्रेथ आपके अंदर तक नहीं जा रही। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो सॉइल के अगर लूज पार्टिकल मिल जाएंगे तो क्या होगा कि वो आराम से एयर को अपने अंदर ले पाएंगे। जब वो आराम से एयर को अपने अंदर ले पाएंगे तो उन्हें एक अच्छा प्लांट को वो मिलेगा और वो अच्छा ग्रो कर पाएगा। सो एग्रीकल्चर को अच्छा वो मिलेगा और एग्रीकल्चर अच्छी होगी। सो वी विल गो फॉर 4 नाउ। The right amount of water should be available for the proper growth of plant. जो उनको अच्छे अमाउंट पे अगर उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें अच्छे अमाउंट पे अगर पानी मिलेगा तो वो आराम से उपजाऊ और बढ़ सकते हैं। तो अगर उन्हें पानी अच्छा मिला तो और भी बढ़ेंगे। हमने पहला क्या देखा, उन्हें सनलाइट अच्छी मिलनी चाहिए, सनलाइट। और वो दूसरा क्या देखा हमने, दूसरा देखा कि उन्हें क्या अच्छी मिलनी चाहिए, उन्हें एनिमल से बचाना चाहिए, कोई एनिमल ना खाए। तीसरा देखा हम लोगों ने कि एयर लूज होनी चाहिए जिससे वो हवा आसानी से मिल जाए, उन्हें पानी अच्छा मिलना चाहिए। द फिफ्थ, द सॉइल शुड contain sufficient nutrition for the healthy growth of the plants. उनके पास एक अच्छा क्या होना चाहिए, उनके पास एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, यानी कि मिट्टी में इतना न्यूट्रिशन होना चाहिए कि वो आगे बढ़ती चली जाए, वो प्लांट्स को बढ़ने से ना रोके। तो उन्होंने यही बोला कि इजीली क्या हो जाए, वो ग्रो होता रहे, उसके अंदर इतनी न्यूट्रिशन होनी चाहिए। अगर हम मेरे अंदर विलिंग पावर है या मेरे अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो मैं काफ़ी टाइम तक वर्क कर सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं है तो मैं नहीं कर सकती, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, यहीं पे अटक जाएगी और वो क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उन्होंने यही वाली बात बोली, द सॉइल शुड कंटेन सफिशिएंट न्यूट्रिशन ऑफ द हेल्दी ग्रोथ। उसके पास एक सफिशिएंट यानी हेल्दी ग्रोथ लायक तो उसके पास अपनी वो होनी चाहिए ऑफ द प्लांट के पास। अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं यानी कि जो उसके साथ साथ लग के आ गए उन्हें बोलते हैं वीड्स। इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए, अनवांटेड प्लांट्स जो अनवांटेड है, मतलब हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी आ रहे हैं। जैसे इसके साथ साथ एक आपने देखा होगा रास्ते में चलते चलते भी कुछ ऐसे प्लांट्स हो जाते हैं कि मिट्टी के साथ लग लग के अपने आप ही हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। शुड बी अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द सॉइल, जो सॉइल से अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं लगकर। These weeds compete with the main crops for nutrition and deprives from their moisture. ये क्या होता है, हवा की मॉइस्चर नमी की वजह से ये उसके साथ लग के हो जाते हैं, तो हम इन्हें रिमूव कर देते हैं और फिर अपने प्लांट्स को आराम से बढ़ने देते हैं। सो प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल्स हमने यहाँ तक पढ़ा। अब ये हमने किस लिए करा, ये हमने इसलिए करा जिससे हमें रिजल्ट अच्छा मिले। आप ये देखेंगे जब हमने 6 पढ़ लिया, 6 के बाद आपके नीचे दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन वी कैन सो गुड क्वालिटी। हम लोग जो डालें बीज उससे क्या हमें अच्छी क्वालिटी मिले। अच्छी क्वालिटी कब मिलेगी, जब हम लोग चीज़ अच्छी दे रहे हैं। अगर आपने पेन पेंसिल अच्छी यूज़ करी है, कॉपी अच्छी यूज़ करी है, सब कुछ अच्छा यूज़ किया है, अगर आपकी राइटिंग भी साफ है तो आपकी कॉपी एज यूजुअल कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव दिखेगी। तो उन्होंने यही वाली बात बोली कि हम लोग इंक्रीज करते हैं फूड प्रोडक्शन की, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम लोग को अच्छा खाना चाहिए और अच्छा खाना भी चाहिए सेम सर्कल पर और सबके लिए। तो सबके लिए चाहिए तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो फूड प्रोडक्शंस है उसको लार्ज एरिया में करते हैं और वो खराब नहीं होनी चाहिए। जितना हमने उगाया है वो अच्छे से उगे, बेस्ट उगे, तो वो हमारा क्या आएगा, अच्छा रहेगा। तो उन्होंने ये बोला टू इंक्रीजिंग द फूड पॉपुलेशन, यानी कि फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वी कैन सो गुड क्वालिटी, हम लोग गुड क्वालिटी का यूज़ करते हैं, सीड्स का, इम्प्रूव मैथड सॉइलिंग, वी कैन मेक द सॉइल रिचर, हमें कम से कम अच्छी सॉइल चाहिए, रिचर, तो रिचर जो मिनरल से रिच हो अंदर से, जिससे क्रॉप हो सके, richer oils, we can make the soil richer and even use better technology अच्छी यूज करनी चाहिए, जिससे क्या हो, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स की वो अच्छी आए, यानी क्रॉप्स अच्छी आए। Some of the agriculture's protectives developed by the scientifics are explained here. हमें कुछ प्रोसेस एक्सप्लेन हुए हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हाउ कैन आई कैन प्रिपेयर अ सॉइल, इन्होंने ये एक क्वेश्चन अपने आप से उठाया और उसका आंसर दे रखा है। So I can teach it. Okay. The soil acts as a medium for the germinations of seeds. हम लोग जो germinations यानी जो seeds जो उग रही हैं ऊपर पर, germinations किसे कहते हैं, like seed डाला आपने मिट्टी के अंदर, सीड डाला अपने मिट्टी के अंदर, डालने के बाद वो इतना बड़ा, फिर इतना बढ़ गया, तो इसे बोलते हैं जर्मिनेशन।
इसे क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। कि यहाँ पे उगा हुआ ही नहीं है, यहाँ पे फिर इतना हुआ इतना हुआ, इसे बोलते हैं जर्मिनेशन। जर्मिनेशन जो है ये आपका जर्मिनेशन है, तो इन्होंने क्या बोला है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स इट्स प्रोवाइड्स वाटर इन मिनरल्स टू द प्लांट्स। ये क्या देता है? पानी देता है और उसको ग्रो करता है आसानी से। प्रोवाइड्स वाटर्स एंड मिनरल्स टू द प्लांट्स। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स अपॉन द फर्टिलाइज्ड सॉइल्स एंड द काइंड्स ऑफ ओके। कि वो किस लिए होता है कि आपकी जो ये फील्ड है, यानी ये जो फिल्टराइजेशन है, इसकी जो सॉइल की जो फील्ड है, अगर वो अच्छी फर्टिलाइज्ड है तो उसकी ग्रोथ हमेशा अच्छी होगी। अगर आपके पास मिनरल्स अच्छे हैं, आपने अच्छा अपने आप को कर रखा है, आप 4 घंटे भी काम आराम से कर सकते हैं, इट्स नॉट फॉर यू, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो उन्होंने यही बोला कि अगर उसकी वो चीज़ अच्छी है तो वो आराम से कर सकते हैं। उन्होंने काइंड बताई फिर कि हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को अच्छा करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। सो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखा रखे हैं। सो हम लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं कि हम लोग लूजिंग सॉइल करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे क्या? इंस्ट्रूमेंट्स हमारे प्लॉन्क। प्लॉन्क क्या है कि इन्होंने दिखा रखा है, देखो आपको नीचे आपकी 5th पॉइंट के नीचे आपको पिक्चर दिखी हुई है। प्लंक्स कैसा दिखता है? प्लंक्स ऐसा दिखता है। और ये क्या करते हैं? सॉइल को आप बस इसे क्या करते हैं? सॉइल को चेंज करते रहते हैं, जिससे जो डेड पार्ट है उसका वो रिमूव हो जाता है। तो इन्होंने 2 दिखा रखे हैं आपको, एक प्लंक, एक होए और एक कर्वेचर्स। ये दिखा रखे हैं कि आप इनसे कैसे सॉइल इरोशन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जाना हम लोग कैसे क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शंस में हमने 2 पार्ट्स देखे, खरीफ और हरीफ, और उनको देखने के बाद फिर अब हम लोगों ने जाना कि हम लोग कैसे कैसे अपनी लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर को बना सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो अब हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट्स मैं अगले लेक्चर सीरीज में फिर से एक बार रिवीजन करा दूंगी। आप होमवर्क में क्या करेंगे, वो टर्म लिखेंगे और खरीफ और हरीफ को ऐसे लाइन करके तो आप उनके डिफरेंस बिटवीन मेजर कर अपनी कॉपी में क्या करेंगे, लिख लेंगे, एज अ पॉइंट डाल के लिखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आप सब खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।